पीटर नवारो फिर से खिसियाए हुए दिखे हैं और एक बार फिर से उन्होंने एक नया बयान दिया है। पर इस बार हमारे भारतीय इंडियन यूजर्स में सोशल मीडिया पे इतनी बौछार कर दी है कि उनको किसी कोने का, किसी कद का नहीं छोड़ा। आपको याद होगा, मैं पिछले वीडियो में यही बात कर रही थी कि कैसे पीटर नवरो की हर बात को एक इंडियन होने के नाते आपको कितना क्रिटिसाइज करना चाहिए चीजें, क्योंकि उनके जो पूरे बुनियाद है वो एकदम ही मतलब उसका कोई सेंस ही नहीं बनता। जिस तरीके से वो इंडिया पे एलिगेशंस लगा के चले जाते हैं, मतलब खुद वो ही चीज करे यूएस तो कुछ नहीं, अब इंडिया कर देगा तो एक दिक्कत है। क्यों है भैया, क्यों सुने हम तुम्हारी बातें? तो आज एक और नया स्टेटमेंट चटक्का भटक्का आपके लिए लेकर आया है मैंने। तो पीटर नवरो ने फिर से अपना एक नया स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने बोला है कि जो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है वो एक ब्लड सकिंग वैम्पायर है। जी हाँ, वैम्पायर तो आपको पता ही होगा, वो आदि मानव जो खून चूसते हैं। तो उन्होंने ब्रिक्स को, इन जनरल ब्रिक्स की सारी कंट्रीज और पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक वैम्पायर की तरह बोला है। जी हाँ, स्टेटमेंट से काफी लोग बौखलाए हुए भी दिख रहे हैं कि उन्होंने कैसे बोल दिया है। और उन्होंने इस बार सिर्फ इंडिया को ही नहीं बोला, बल्कि इलन मस्क को भी नहीं छोड़ा। जी हाँ, वे कहते हैं कि इलन मस्क तो बहुत ही ज्यादा बेईमानी कर रहे हैं यूएस के साथ, उन पे हमें काफी गुस्सा है। इसलिए क्योंकि ये जो सारी क्या कहते हैं, ये जो सारी यूएस एप्स है, जी हाँ, उन्होंने बोला है कि सोशल मीडिया इन जनरल, स्पेसिफिकली एक्स फॉर्मली नोन एज ट्विटर, ये एक यूएस ऐप है और इस पे इंडियंस अपनी नरेटिव कैसे बिल्डअप करके जा रहे हैं। मतलब ये कौन सा हिपोक्रेसी, या फिर मैं बोलूं एक ओनरशिप चल रहा है। अब इंडियंस बोल भी नहीं सकते हैं, अपनी बात रख रहे हैं। अरे आपके मुंह में आप आएगा जो भी बोलते चले जाओगे। अब इंडियन अगर आपको फैक्ट चेक कर रहे हैं तो बस आपको हो गई चिड़चिड़ाहट। और एक सोशल मीडिया ऐप किसी एक कंट्री का कैसे हो सकता है? ऐसे ही करना है तो चाइना की तरह करो यार, वी चार्ट अपने पास रखो। बट आप कह रहे हैं कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूएस में ही बने हुए हैं और इंडिया अपना नैरेटिव कैसे सेट कर रहा है? तो हम किस लिए, हम बस उसमें लॉगिन करके आपकी फोटो शेयर करने के लिए और इन सब चीजों के लिए बने हैं। हम अपना नैरेटिव नहीं सेट कर सकते हैं। आज पीटर नवरो का जो पूरा स्टेटमेंट है उससे ये पता चल रहा है कि इंडिया से उनकी जो नफरत है, जो गुस्सा है, वो कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, हाल ही में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो 50% टैरिफ है, ये ब्रेन चाइल्ड है पीटर नवरो का। जी हाँ, उन्होंने ही ये अपने सलाहकारी में ये पूरा ऑप्शन लाया, चीजें लाया ताकि इंडिया झुक जाए, रशियन ऑयल खरीदना बंद कर दे और इंडिया को जो प्रॉफिट हो रहा है वो से ना हो। पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। हमने बल्कि और खरीदना शुरू कर दिया। रशिया ने हमें 5% का डिस्काउंट भी दे दिया। इन सब चीजों से पीटर नवरो अब खिसिया रहे हैं। उनको एक खिलस हो रही है कि कैसे ये कंट्री डंके की चोट पे खड़ी है अभी भी, मेरे इतना झुकाने के बावजूद भी। और तो और पीटर नवरो ने दूसरा स्टेटमेंट अपना ये दिया कि वो कहते हैं कि ये जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, ये किस बात का इनको घमंड है, ये क्यों, ये किस तरीके से अपने आप को एक टुगेदर, एक ग्लोबल पावर, एक हर चीजें बोलती है, जबकि ये सारी कंट्रीज आपस में अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो एक अपनी ही दुश्मन थी। क्योंकि चाइना को पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बॉम्ब दिया, ठीक है, रशिया जो कर रहा है वो तो कर ही रहा है, उसके बाद से फिर इंडिया की आप हरकतें देख ही लीजिए। अरे अगर इसका फैक्ट चेक किया जाए तो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर फैसिलिटी 1983 में ही आ गई थी और उस टाइम के जो उनके मिनिस्टर्स थे उन्होंने अमेरिका को स्पेशली थैंक किया था कि थैंक यू अमेरिका, आपकी वजह से ही न्यूक्लियर पाकिस्तान के अंदर आ पाया। तो ये तो कुछ आलम है। और उसके बाद से इंडिया का क्या दोष? खुद आप जाके एनर्जी, खुद आप पाकिस्तान के साथ रेयर अर्थ मिनरल्स खरीद रहे हो तो कुछ नहीं। हाँ, भारत और चाइना ने कुछ किया है तो एक बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। अरे यूएस भी चाइना की तरह ही चीजें कर रहा है, अपनी डिप्लोमेसी, अपनी हिपोक्रेसी, हर चीज उस तरीके से लेके जा रहा है। पर हम डेवलप नेशन भारतीय कुछ नहीं कर सकते हैं। पीटर नवरो की अगर भाषा समझे तो बिल्कुल ऐसी ही सुनाई देती है। एग्जैक्टली ऐसा ही वो बोलते हैं। आइए इन सब चीजों पे चर्चा करते हैं। उसके पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिव चित्रांशी है और आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी।
जी हाँ, बीते दिनों में पीटर नवरो जो कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर हैं, उन्होंने काफी स्टेटमेंट पास किए। उनके स्टेटमेंट्स के बाद से चीजें काफी अनरेस्ट में गई। एक तरीके से माहौल काफी दबदबा सा रहा। कभी कभार आपने देखा होगा कि कांग्रेस के बहुत से ऐसे मेंबर्स भी थे जो उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, पर अब इंडिया ने एक पूरी वॉर जोन खड़ी की है। उन्होंने बोला है कि अब तुम बोलो भैया। जैसे ही पीटर नवरो कुछ भी बोलते हैं ट्विटर के ऊपर, एक पूरी कम्युनिटी पोस्ट आती है जिसमें उन्हें फैक्ट चेक किया जाता है कंप्लीट फैक्ट्स के साथ। पीटर नवरो को इतने बैकलैशेस मिल रहे हैं और ये बात उनको हिंडर कर रही है, उनको इफेक्ट कर रही है, इसीलिए वो इलन मस्क से कहते हैं कि ये अमेरिका का ऐप है, इस पे अमेरिकन अपना नरेटिव बिल्डअप करेंगे, इंडिया नहीं करेगा। तो ये तो बात हो गई है कि अब यूएस इस आलम तक आ चुका है कि वो आपकी डेमोक्रेसी, आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच भी आपसे लेना चाहता है कि कोई अंतरराष्ट्रीय कंट्री अगर हमारे बारे में कुछ भी कह रही है तो हम उसको बोल नहीं सकते हैं। इस पूरे केस में अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आया है कि कैसे धीरे धीरे करते करते यूएस अपनी कि कहते हैं एक गिरावट की तरफ जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे पूरा पलट के दिख रहा है हमारे सामने। इलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप का ऑलमोस्ट साथ छोड़ दिया। अगर कुछ ज्यादा चीजें हुई, ज्यादा मतभेद हुए तो कुछ टाइम में बहुत सी आशंकाएं हैं कि इलन मस्क अपनी खुद की पार्टी खोल लेंगे। तो क्या होगा रिपब्लिकन्स का? ट्रम्प कुछ बातें करते हैं, दूसरी ओर पीटर नवरो कहते हैं। ये पीटर नवरो और ट्रम्प की पूरी बातों में अगर आप देखेंगे तो इंडिया ही सेंटर पॉइंट होता है। इंडिया से इतने मतभेद, इतनी चीजें। आप अगर समझिए कि यूएस ने 50% टैरिफ ब्राजील पे भी लगाया, पर इतनी जो स्टेटमेंट्स है, कमेंट्स है, वो ब्राजील के ऊपर नहीं होती, ना ही पीटर नवरो जाके ब्राजील को कुछ कहते हैं। सबका निशाना इस टाइम पे इंडिया है। आखिर इंडिया ऐसा क्या बनता जा रहा है जो इन लोगों को इतनी ज्यादा खलबलाहट हो रही है? ऐसा क्या पोटेंशियल थ्रेट देख रहा है इंडिया के तरफ से इन लोगों को जो ये ऐसे भौखलाए पड़े हुए हैं? दरअसल इंडिया ने अपने ऑटोमोबाइल्स को इतना हाईटेक कर लिया है, इंडिया ने अपने नए बायर्स ढूंढ लिए। इस पूरी सिचुएशन में इंडिया ने एक इतना अच्छा जीएसटी स्लैब रेट लाया है जिसके तहत जो मिडिल मैन है और लोअर क्लास इनकम है उनको कितनी प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ रहा है। और जो रिच प्रोडक्ट्स हैं जैसे अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सब चीजों पे आपका जो टैक्स स्लैब लगा है, ये सब थोड़ा अमीर गति की चीजें हैं और लोग इसमें अमीर पैसे खर्च करेंगे, जिसका फायदा हम अपना जो लॉस होने वाला है उसमें हटा सकते हैं। इसका बहुत चांसेस ये नहीं है कि हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा, पर इसकी ये श्योर श्योर चांसेस है कि हमें एटलीस्ट लॉस इतना ज्यादा बेयर नहीं करना पड़ेगा जितना हम 50% टैरिफ के साथ कर रहे थे। इंडिया का जो पूरा क्या कहते हैं पूरी परफॉर्मेंस थी एससीओ के अंदर, जिस तरीके से इंडिया का स्वागत हुआ, चीजें हुई, और इंडिया के एससीओ समिट के बाद से कैसे चाइना ने पाकिस्तान के दो इनिशिएटिव से अपना हाथ खोल दिया, वहां से पीछे हटने लगे। उसके बाद से टर्की का भी वो जो स्टेटमेंट आया कि उन्होंने वेपन सप्लाई नहीं किया है। इन सब चीजों का एक ही तोड़ निकलता है कि अब यूएस धीरे धीरे काफी हद तक इंडिया की ग्रोथ से जेलस होता जा रहा है। यूएस के एलाइज के अंदर अगर आप देखिए तो अभी फ्रांस की जो पूरी कहते हैं वो है पॉलिटिक्स, वो भी तबाह होने के कगार पे आने वाली है। यूरोपियन यूनियन वीक पड़ रहा है। उनके एक और एसेट अगर आप इसराइल की बात करें तो वो भैया 4 कंट्री से खुद ही गिरे हुए हैं इस टाइम पर। उनके साथ उनके 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 ऊपर ईरान है, उसके बाद से आपका लेबनान है, फिर हमास है, फिर आपका पैलेस्टीनियंस की तरफ से है। तो काफी हद तक चीजें उनके ऊपर लगी पड़ी हुई हैं, वो तो इस टाइम पे नहीं बचा पाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये जो पूरा सिस्टम है, पूरी चीजें, या पीटर नवरो ने ये जो टैरिफ प्लान लाया था, इससे अमेरिका फर्स्ट तो नहीं पता, अमेरिका लास्ट जरूर हो रहा है। क्योंकि इस टाइम पे रिसेशन की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं, बढ़ते दिन से चीजें और ऊपर जा रही है, यूएस के अंदर महंगाई और आ रही है, यूएस की मार्केट को बहुत बड़ा लॉस भी झेलना पड़ रहा है। उनके ट्रेडिंग पार्टनर्स थे साउथ कोरिया, उनके साथ भी उन्होंने बेयर कर ली, उनके लोगों को हटा दिया इमिग्रेंट्स कह के। उनका जो पावर प्लांट था जॉर्जिया में उसको भी हटा दिया। तो ये सब जो चीजें हैं इस टाइम पर यूएस अकेले साउथ ईस्ट एशिया से कंप्लीटली, अगर मैं बोलूं एक तरीके का, सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया क्यों,
हम बात करते हैं ईस्टर्न कंट्रीज, ब्रिक्स की जो मैक्सिमम कंट्रीज है, इन सब के साथ अपनी एक लड़ाई लेकर चल रहे हैं। और बात तो ये है कि उनके रिफॉर्म्स और उनकी स्ट्रैटेजी एक भी सक्सेसफुल नहीं हुई। उन्होंने बोला हमने 6 युद्ध खत्म किए हैं, एक भी युद्ध कहीं से भी खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा है। अभी थोड़े दिनों पहले, या फिर मैं बोलूँ 1-2 दिन पहले ही, रशिया ने 800 ड्रोन से अटैक किया यूक्रेन के ऊपर। दूसरी तरफ अगर इसराइल और गाजा की आप बात करेंगे तो इसराइल पर भी इस टाइम पे काफी हद तक चीजें चल रही हैं। इसराइल पूरी तरीके से गाजा को खाली कराना चाहता है, डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन है अगर आप उस साइड भी जाएंगे। और जो वो वॉर्स की बात कर रहे हैं, ये सब एज सच कोई भी वॉर अगर आप देखेंगे तो कंप्लीटली पूरा हुआ ही नहीं। ये बस इनका ब्रैगिंग सिस्टम चल रहा है, ये हवा में फेंकते जा रहे हैं, फेंकते जा रहे हैं, और यूएस में इनकी चरखी पकड़ने वाला कोई है ही नहीं कि बोल दे कि भैया बस हो गया, अब रुक जाओ, अब हमारी ही बेइज्जती हो रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक तरफ ये इंडिया को इतनी हेट्रेड दिखाते हैं, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप अपनी मीटिंग्स में कह देते हैं वी लव इंडिया, इंडिया और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, पीएम मोदी और मेरी दोस्ती बहुत टाइम से चली आ रही है। तो ये सब जो कंप्लीट चीजें इस टाइम पर ये बहुत ही वियर्ड होती जा रही हैं। पीटर नवरो ने तो ये हमें गद्दार भी बोल दिया है, हमें बोला है कि ये कंट्रीज हैं जो हमसे सामान तो खरीद लेती हैं पर उसके बाद से ये अपनी क्या कहते हैं चीजों के बाद से हम पे अलग से टैरिफ लगाती हैं, हमारे साथ गद्दारी करती हैं और साथ ही साथ अपना मुनाफा कमाती है। पीटर नवरो के हिसाब से अगर ये सारी ब्रिक्स की कंट्रीज जो ट्रेड करना चाहती हैं, ये ट्रेड ही नहीं कर सकती क्योंकि यूएस नहीं है। अरे क्यों? सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इस टाइम पे, वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन के 2 कंट्रीज साउथ ईस्ट एशिया में बसे हुए हैं, तो आपको लगता है कि मार्केट ही बंद हो गया, लोग ही नहीं है? अरे बहुत लोग हैं, बहुत ऑल्टरनेटिव्स हैं। ऐसी बहुत सी कंट्रीज है जिन्होंने ऑल्टरनेटिव ढूंढा है और चीजें की हैं। तो इस तरीके से काफी हद तक एक थ्रेट जो पीटर नवरो के दिमाग और दिल में चढ़ चुका है कि हो सकता है उनका लास्ट टेन्योर भी हो एज एन एडवाइजर, और उनके सारे डिसीजंस गलत होते जा रहे हैं, एक भी सही नहीं हो रहा है। या मैं बोलूं कि एक में भी एक वो बात हो कि एक एग्जीक्यूशन हो, एक चीज हो, वो नहीं हो रहा है। इनफैक्ट यूएस के जो सुप्रीम कोर्ट्स हैं ये भी आपके प्रेसिडेंट के साथ नहीं है, दोनों अलग अलग भाषाएं बोल रही हैं। उनकी खुद की कंट्री लॉ, एनजीओ वर्कर्स, जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि गलत डिसीजन लिया है, इतनी चीजों का सामना भी करना पड़ रहा है यूएस को। तो ये सब जो चीजें हैं ये काफी हद तक हेक्टिक भी हो रही हैं, साथ ही साथ पीटर नवरो की टेंशन आए दिन और बढ़ती ही जा रही है। जी हाँ, ब्रिक्स के हिसाब से जो वो एक टारगेट अचीव करना चाहते हैं जहां पे वो डॉलर की डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं, डॉलर पर से इन कंट्रीज का जो पूरा क्या कहते हैं डिपेंडेंसी है उसको हटाना चाहते हैं। इन सब चीजों की तरफ जो वो आगे बढ़ रहे हैं, इससे यूएस की ग्लोबल डोमिनेंस कम हो जाएगी। इस बात से यूएस काफी परेशान होता हुआ दिख रहा है। ब्रिक कंट्रीज आपस में बहुत ही इस मुश्किल की घड़ी में अगर आप देखिए तो सहनशीलता से एक दूसरे के साथ खड़ी हुई हैं, और इंडिया जिस हिसाब से केयरफुल स्टेप्स ले रहा है चीज़ों को लेके, उससे और भी कंट्रीज इस टाइम पर कहते हैं इंस्पायर हो रही हैं, चीज़ें कर रही हैं। और दूसरी और यूएस की अगर हम बात करें तो उनकी इमेज गिरती ही जा रही है दिन ब दिन। पहले वो इसलिए माने जाते थे क्योंकि वो एड्स प्रोवाइड करते थे कंट्रीज के अंदर, एक आपको जैसे मैंने आपको समझाया कि एक प्रेशर होता था या फिर एक मुनाफा होता था, पर अब यूएस ने वो भी कितने बहुत हद तक नामात्र कर दिया है। दूसरी ओर यूएस इसलिए भी बहुत फेमस था क्योंकि उसके पास बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स थे, उसके पास मार्केट थी, हाईटेक टेक्नोलॉजी थी, मिलिट्री थी, वेपन्स से ये सब कुछ था। पर इस टाइम पे चीजें और फिर से नीचे जा रही हैं। यूएस का एक बहुत की फैक्टर है इंडिया, जिधर जो यूएस से वेपन्स लेता है, हाईटेक चीजें लेता है। पर इस विड्रेयल के बाद से इंडिया के बहुत आशंकाएं हैं कि वो रशिया के साथ तरफ शिफ्ट हो जाएगा और यूएस से तो सस्ते दाम में ही सामान लेकर आएगा। तो ये सब जो प्रोपोगंडा चीजें और सब कुछ जो चल रही हैं इस पूरे गेम में, यूएस का सिर्फ एक ही साथी दिख रहा है, वो है पाकिस्तान। वो साथी ना ढंग से खड़ा हो पा रहा है, ना ढंग से वो स्थिर हो पा रहा है। बस साथ चलो, उसका बस इन दोनों का बस यही लग रहा है कि हम तो डूबेंगे सनम लेकिन तुमको भी साथ लेके डूबेंगे। पर डोनाल्ड ट्रम्प ये बात क्यों भूल जा रहे हैं कि पाकिस्तान तो ऑलरेडी डूबा हुआ है, उसको और डुबाने की ज्यादा जरूरत नहीं है।
तो ये थे आज की कुछ टिप्पणियां जहां पे हमने बताया कि कैसे इस टाइम पर चीजें चेंज हो रही हैं। पीटर नवरो दिन ब दिन खिसियाट के एक दौरे की तरफ जाते जा रहे हैं और अब देखते हैं कि आगे क्या क्या और सामने आता है। जी हाँ, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस और हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप देख रहे थे एबीसी हिंदी। एबीसी हिंदी न्यूज। आज ही जुड़िए हर खबर के साथ